हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो आपको बताया गया है सेक्शन 16 में। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली फ्री कंसेंट का एक पार्ट है। कल हमने कोवर्जन डील किया था, आज हम करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 जो है वो आपको बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पे एक पार्टी जो है वो अपने डोमिनेंट पोजीशन में होती है और उस डोमिनेंट पोजीशन का वो अनफेयर एडवांटेज ले सकती है। अनफेयर एडवांटेज कैसा होगा? अनफेयर एडवांटेज जो होगा वो दो तरीके से होंगे, या तो आपका बॉडीली स्ट्रेन होगा या तो मेंटल स्ट्रेन। और इन दोनों स्ट्रेन्स जो होंगे वो आपके हो सकते हैं परमानेंट या फिर टेम्पररी, दोनों तरीके से हो सकते हैं। यानी अपनी पोजीशन का जो कोई अपना फ़ायदा उठाएगा, अपनी पोजीशन का जो कोई आपसे फ़ायदा उठा रहा है, वो उस पोजीशन में डोमिनेंट पोजीशन में डोमिनेट कर सकता है वो सामने वाले को। और मैं जैसे अगर मैं जो हूँ डोमिनेंट पोजीशन में हूँ और मैं अपने से नीचे काम करने वाले इंसानों का अनफेयर एडवांटेज ले रही हूँ, उनको बॉडीली स्ट्रेन या फिर मेंटल स्ट्रेन दे रही हूँ, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो, इस तरीके की अगर मैं कोई एक्ट कर रही हूँ तो वो हो जाएगा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब रिलेशन कैसे होगा? कोई डोमिनेंट पोजीशन में मतलब कैसा रिलेशन है? तो ये रिलेशन होगा आपका फिड्यूशरी रिलेशन, मतलब टीचर स्टूडेंट का, एडवोकेट क्लाइंट का, डॉक्टर पेशेंट का। इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं इनको हम फिड्यूशरी रिलेशंस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैं एक फैकल्टी हूँ, अब मैंने अपने किसी एक स्टूडेंट को बोला कि मुझे उसकी रिंग एक्चुअली पसंद आ गई, इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को ये बोला कि तुम मुझे अपनी ये रिंग दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दूँगी। यानी मैं अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा रही हूँ, मेरे हाथ में उस पर्सन के मार्क्स हैं तो मैं मार्क्स तब दूंगी जब वो अपनी रिंग उतार के मुझे दे देगी। दैट मीन्स कि मैं अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा रही हूँ। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम एडवोकेट और क्लाइंट का। मान लीजिए एडवोकेट ने ये बोला कि तुम मेरे लिए पर्टिकुलर ये एक वर्क मेरे लिए कर दो तो मैं तुमको तुम्हारे केस में बेल करवा दूंगा, या फिर मैं तुमको तुम्हारे केस से बाइज्जत बरी दिलवा दूंगा, एकदम फ्री, एकदम तुम्हारे केस से तुमको मैं सेव कर दूंगा, बचा लूंगा। इस तरीके के यानी अपने पोजीशन का आप फ़ायदा उठा रहे हो। टीचर हो के मैंने ये बोला कि आप मुझे रिंग दे दो ताकि मैं अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा के मैं तुम्हें पास कर दूंगी, अच्छे मार्क्स दे दूंगी, क्योंकि पूरे जो मार्क्स हैं वो मेरे हाथ में हैं। तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं मतलब डोमिनेंट पोजिशंस में है। टीचर और स्टूडेंट में टीचर डोमिनेंट पोजीशन में है, एडवोकेट क्लाइंट में एडवोकेट जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है, या फिर किसी इस तरीके के जैसे कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है उसमें बॉस जो होता है वो डोमिनेंट पोजीशन में होता है। तो इस तरीके के जो रिलेशंस है जिसमें जो पर्सन जो है डोमिनेंट पोजीशन में है और वो डोमिनेंट पोजीशन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी तरह का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, और उस अनड्यू एडवांटेज की वजह से सामने वाले पर्सन को जो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है उस पर्सन को किसी तरीके का हार्म हो रहा है, कोई बॉडीली स्ट्रेन हो रहा है या फिर मेंटल स्ट्रेन होता है, चाहे परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो। तो इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलिए अब मैं आपको दो अच्छे केस लॉज बताती हूँ। वाजिद खान वर्सेस राजा एवज अली खान। इस केस में क्या हुआ था कि एक पारदर्शन इलिटरेट लेडी थी। अब जब मैं पारदर्शन इलिटरेट लेडी बोल रही हूँ मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो किसी तरीके के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए कैपेबल नहीं थी। उसने अपने एक मैनेजिंग एजेंट था जिसके थ्रू वो सारे ट्रांजैक्शंस करती थी, प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें करती थी। तो यहाँ पे कौन हुआ डोमिनेंट पोजीशन में? यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में जो होगा वो होगा मैनेजिंग एजेंट, क्योंकि पारदर्शन लेडी जो है वो इलिटरेट है, भले उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो ओनर है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी वो इलिटरेट है, उसको नहीं पता उस चीज़ का कैसे यूज़ करना है। अब डोमिनेंट पोजीशन में कौन हुआ? मैनेजिंग एजेंट, क्योंकि वो जो भी चीज़ें बोलेगा वो पूरा का पूरा वो इलिटरेट लेडी, पारदर्शन लेडी वो सारी चीज़ें करेंगी। तो इस केस में भी यही हुआ था, ऐसी ही चीज़ें हुई थी।
मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया था, और पारदर्शी रेटिंग क्योंकि वो इलिटरेट थी इसीलिए उनको वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में कौन हुआ? मैनेजिंग एजेंट। एक और केस है विलियम वर्सेस बेली, 1866 का केस है, जिसमें एक बेटे ने अपने पापा के फ्रॉड साइंस करके, जाली साइन करके एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो बैंक में इशू करवा लिया था। अब बैंक वालों को कुछ टाइम बाद उसके ऊपर डाउट हुआ, इसीलिए उसके फादर को उसने लेटर लिखा कि अगर आप ये साइन आपके हैं तो प्लीज़ आप बताइए, और अगर ये साइन जो है वो आपके नहीं है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए, और अगर है और अगर आप किसी तरीके का कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये आप ही के साइन है। फिर प्रॉमिसरी नोट में जो भी चीज़ें, जो भी डेप्ट वगैरह दिए जाएंगे वो हम आपसे ही वसूल करेंगे, हम आपसे ये सारी चीज़ें लेंगे। तो उसमें जो है भले प्रॉमिसरी नोट्स के अकॉर्डिंग जो था वो फादर के ऊपर सारी चीज़ें आ रही थी, लिया भले बेटे ने था, लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट में बिकॉज फादर के जाली साइन थे इसलिए मान लिया गया था कि वो उसके साइन है। इसीलिए फादर को उस प्रॉमिसरी नोट को कैंसिल करवाने के लिए कुछ मॉर्गेज में चीज़ें देनी पड़ी, और अपने जो प्रॉमिसरी नोट्स है उसको पूरी तरीके से कैंसिल करवाना पड़ गया। सो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसका मेन मतलब क्या होता है, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज का अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।